ओके। गुड मॉर्निंग। तो आज के 8 बजे के 8 मिनट के एपिसोड में बात होगी इंडसइंड के बहुत बड़े अपडेट के बारे में। इंडसइंड ने फिर से अपने क्रेडिट कार्ड्स को डिवैल्यू कर दिया है। इस बार कोई बहुत सारे कैटेगरीज का डिवैल्यूएशन नहीं है, लेकिन दो मेजर पॉइंट्स में इन्होंने अलग अलग कार्ड्स को डिवैल्यू किया है। जो दो कार्ड्स मेरे पास हैं, इंडसइंड लेजेंड और प्लैटिनम रुपए, उसका चेंज लॉग है मेरे पास, तो वो देख के बात करेंगे। इसके अलावा जो भी किसी के पास एडिशनल कोई कार्ड हो इन दोनों के अलावा, तो वो ज़रूर से शेयर कर सकता है। आपको पता है चैनल की इंस्टा वगैरह की जो भी लिंक है या जो भी है वो शेयर की जा चुकी है। खैर, आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पे कि ये जो डिवैल्यूएशन का सिलसिला है, आपने 2024 में ही देखा होगा कि शुरुआत से लेके अब आज दिसंबर अंत तक ये हुए चला जा रहा है। कभी भी आपको एक कुछ पॉजिटिव बहुत खबर देखने को नहीं मिलती है। एक दो कार्ड को छोड़ के, जिसमें सबसे बड़ा नाम अगर स्विगी HDFC का ले लें, कि उसमें पहले स्विगी वॉलेट में कैशबैक आता था, लेकिन अब सीधे स्टेटमेंट में आता है। उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया गया, सिर्फ ये चेंज किया गया। इसके अलावा जिस भी क्रेडिट कार्ड की न्यूज़ आई है, सबकी डिवैल्यूएशन, चाहे वो सरकारी हो SBI, PNB, BOB, या वो प्राइवेट हो ICICI, एक्सिस, HDFC ने तो इवन अपने पोर्टल को ही डिवैल्यू कर दिया, जो उनका स्मार्ट बाई पोर्टल था। तो आपको क्रेडिट कार्ड डिवैल्यू हुआ है या नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली आपका क्रेडिट कार्ड डिवैल्यू हो चुका है। ठीक है। वैसा ही अब ये क्यों होता है, क्यों नहीं होता है? तो देखो, बैंक्स जो भी हैं वो एक बिज़नेस में है। ये बिज़नेस है कि एक क्रेडिट कार्ड एक इंस्ट्रूमेंट है जो एक तरह का लोन, इजी एक्सेस लोन देता है कस्टमर को, और उस पर वो जैसे ही डिफ़ॉल्ट करेगा, बैंक की बहुत अर्निंग होगी उससे, और जो भी अर्निंग का रेशियो रहता है वो उनको रिवॉर्ड्स बोल के, ताकि आपको इंसेंटिव लगे, आपको फ़ायदा लगे खर्च करने का। जैसे आपने सुना होगा कि भाई 5% कैशबैक। अब आप सोचते हो कि अरे 100 रुपये खर्च करके 5% कैशबैक मिलेगा, अरे ये माइलस्टोन अचीव हो जाएगा, अरे ₹1,00,000 मैं 3 महीने में, क्वार्टर में खर्च कर दूंगा तो मेरे से 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे। ये उनका तरीका होता है। और जो सेकंड मेन रीज़न है वो है सस्टेनेबिलिटी। बैंक चाहती है कि उसका ये जो मॉडल है बिजनेस का, ये सस्टेनेबल रहे। मतलब वो जितने रिवॉर्ड्स बांटते हैं उससे ज़्यादा उनकी डिफ़ॉल्ट पेमेंट में अर्निंग हो, उतने ज़्यादा लोग डिफ़ॉल्ट पेमेंट करें। लेकिन जैसे जैसे ज़्यादा कस्टमर्स को ये कार्ड मिलता जा रहा है, और यूट्यूब या और भी अलग मीडिया के थ्रू उनको जागरूकता बोलते हैं वर्ड, वो मिल रही है, तो वो डिफ़ॉल्ट पेमेंट्स कम करते हैं, फुल पेमेंट कर देते हैं टाइम पर। इसके अलावा जो इसका एक बैड साइड है, जो दूसरा पहलू है, वो ये है कि वो तरीके अब ढूंढ लिए बैंक में ट्रांसफ़र करने के, और ये सब वो सबसे रेंट पेमेंट कर देंगे अपने ही अकाउंट में। तो ये सब तरह की जो चीज़ें हैं वो बैंक को नुकसान पहुंचाती है, और आज नहीं तो कल बैंक को पता चल जाता है कि ये लूप होल का यूज़ किया जा रहा है, तो बैंक उसको बंद करती है। ठीक है। अब आ जाते हैं क्या चेंजेस हुए हैं उस पर। सबसे पहले लेजेंड क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा फेमस क्रेडिट कार्ड है उनका। पहले एक प्रीमियम कार्ड हुआ करता था जिसमें कि बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स थे, फिर उनके बेनिफिट्स को थोड़ा थोड़ा कम किया गया, और इवन इसको लाइफ टाइम फ्री प्रोवाइड किया गया। ठीक है। तो क्या चेंजेस आए हैं? तो देखो, चेंजेस जो हैं इंडसइंड बैंक लेजेंड क्रेडिट कार्ड में, लेजेंड का आपको पिक भी देखने को मिल जाएगा, इसमें है माइलस्टोन बेनिफिट बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स पे। ठीक है। चेंज कब से आ रहा है वो ध्यान देना, 15 दिसंबर 2024, यानी आपके पास अभी 12 दिन बचे हैं। माइलस्टोन स्लैब को रिड्यूस कर दिया गया है 5 लाख रुपए पे। ठीक है। यानी आप 5 लाख रुपए एक साल में कंप्लीट खर्च कर दोगे क्रेडिट कार्ड से, तो आपको 3,000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है। लेकिन पहले क्या था, ये पहले ज़्यादा था, पहले 6-7 लाख हुआ करता था, तो 1-1.5 लाख से इसकी लिमिट कम की गई है। अब सिर्फ 5 लाख पे आपको रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे। ये ज़रूरी भी था, क्योंकि एक लो रिवॉर्डिंग कार्ड पे, मतलब इसके 1% से ज़्यादा का आपको नहीं मिलता था, इवन वीकेंड स्पेंड्स पे। तो आप कितने ही स्पेंड कर लोगे, और बहुत ज़्यादा इंडसइंड के ऑफर्स भी नहीं होते हैं। तो ये एक थोड़ा अच्छा काम है जो इंडसइंड के ही कार्ड पे डिपेंडेंट है उनके लिए। नहीं तो भाई 5 लाख खर्च पे तो बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं जो बहुत आपको इससे 3 टाइम्स माइलस्टोन बेनिफिट्स दे सकते हैं। AMX ले लो, HDFC ले लो, है ना। स्पेंडिंग इन लो MCC कैटेगरीज विल नॉट बी एलिजिबल फॉर बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स इफ द कंप्लीशन ऑफ एनिवर्सरी ईयर इज आफ्टर 15 दिसंबर। इसका हिंदी में सिंपल मतलब है कि आपका एनिवर्सरी ईयर अगर
15 दिसंबर के बाद है, तो जो लो MCC कैटेगरीज इन्होंने बताए होंगे अपनी वेबसाइट पे, वो आपके माइलस्टोन में काउंट नहीं होंगे। एग्जाम्पल ले लो, अभी एजुकेशन मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मान लेते हैं अभी के लिए एजुकेशन मान लो नहीं काउंट करते ये। उस 5 में से आपने 4 लाख तो सही जगह खर्च किया, लेकिन 1 लाख आपने फीस पे कर दी अपने बच्चे की, तो आपका अगर 15 दिसंबर से पहले ख़त्म हो रहा है एनिवर्सरी ईयर तो आपको मिल जाता ये 3000 बोनस। लेकिन 15 दिसंबर के बाद अगर ख़त्म हो रहा है तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वैसे ही क्लिक हेयर फॉर मोर डिटेल्स, अपना रजिस्टर्ड ईमेल चेक करना, आपको भी ईमेल आया होगा और आप ये पूरी डिटेल जो है वो पढ़ सकते हो। फी ऑन एजुकेशन पेमेंट, तो एजुकेशन पेमेंट पे अब क्या किया गया है, अगर आप 45,000 इन अ स्टेटमेंट साइकिल, मतलब सिर्फ आपका जो स्टेटमेंट साइकिल है 1 से 30 तारीख नहीं, आपका क्रेडिट कार्ड का जो स्टेटमेंट साइकिल है उसमें अगर 45,000 का अपर लिमिट आप एजुकेशन फ़ी पे खर्च करते हो तो आपको कोई फ़ीस नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप 45,000 से ऊपर खर्च करते हो एजुकेशन पे एक स्टेटमेंट साइकिल में तो आपको 1% की फ़ीस प्लस GST और बैंकिंग सर्विसेज की GST 18% की है, ठीक है। ये जो है ये आपके जनवरी 2025 स्टेटमेंट से लागू हो जाएगा। ये 15 दिसंबर से नहीं है, इसके लिए आपको जनवरी का टाइम दिया गया है, ठीक है। इसमें इतना ही है। एक बात और, थर्ड पार्टी वेबसाइट और एप्लीकेशन को इसमें काउंट करना है। अगर आप अपने स्कूल, कॉलेज या एजुकेशन इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पे करते हो तो आपको ये काउंट नहीं करना है, इसको इग्नोर करना है, ठीक है। ये सिर्फ थर्ड पार्टी पेमेंट्स जैसे फ़ोनपे, पेटीएम, नो ब्रोकर, इज़ माई डील, सुपर पे, लोकॉन, क्रेड, इस तरह के ऐप्स हैं। और इवन अगर आप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के POS फिजिकल मशीन्स जो कि उसी के नाम पे रजिस्टर्ड हो उस पर भी अगर आप अपना कार्ड से पे करते हो तो भी आपको इस फीस की चिंता नहीं करनी है। अब आते हैं अपने सेकंड कार्ड पे और उसके चेंजेस देखते हैं, जो कि है इंडसइंड का प्लैटिनम रुपे क्रेडिट कार्ड, ठीक है। फिर से ये प्लैटिनम रुपे क्रेडिट कार्ड की इमेज बनी हुई है, इसमें क्या चेंजेस हुए हैं वो देखते हैं। ग्रीटिंग्स वगैरह कर रहे हैं ये, और प्लैटिनम रुपे क्रेडिट कार्ड में कुछ चेंजेस हैं। ये भी 15 दिसंबर से है। चेंज इन रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू को डिवैल्यू कर दिया गया है, तो ये एकदम ट्रू सेंस में डिवैल्यूएशन है। पहले एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 0.85 पैसा होती थी, सॉरी 0.85 रुपीज़ और 85 पैसा, ठीक है। लेकिन अब उसको 60 पैसे कर दिया गया है। एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू को 25 पैसे इन्होंने कम कर दिए हैं, ठीक है। तो 15 दिसंबर से पहले मेरे हिसाब में आपको रिडीम कर लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके इनफ पॉइंट हुए हैं तो ही, क्योंकि अगर आपके इनफ पॉइंट नहीं हुए हैं तो ये हर आपके रिवॉर्ड रिडेम्पशन पे 100 रुपये प्लस GST की फ़ीस लगा देंगे, तो आपको 118 रुपये फ्री फंड के देने पड़ेंगे। फी ऑन एजुकेशन पेमेंट्स एकदम सेम लेजेंड वाला ही चेंज है। अगर आप थर्ड पार्टी ऐप से करते हो तो आपको एक स्टेटमेंट साइकिल में 45,000 की लिमिट है। 45,000 से 1 रुपया भी ज़्यादा आप करते हो तो आपको पूरे अमाउंट पे 1% फीस प्लस 18% GST देनी होगी उस फीस पे, ठीक है। इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।